हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के फिर से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव था। और आप लोगों के बीच में आज ऑब्जेक्टिव के जितने भी आंसर की है मैं आप लोगों के बीच आज साझा करने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो में। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए। चलिए आज सेट हम ई को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, क्योंकि आज का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया विद्यार्थियों का, कह रहा निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, आप लोग मिलाते चलिएगा। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो कहाँ है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह। और दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तारापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न कह रहा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। एक में कह रहा है पंजाब, बी कह रहा है उत्तराखंड, सी कह रहा है हिमाचल प्रदेश, डी कह रहा है मणिपुर। तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चौथा प्रश्न है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी उर्वरक उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एशिया में सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, कौन है, तो कौन सा है। ये भी सिंपल प्रश्न है। पाँच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, ठीक, जो बिहार में है। ठीक है, देखिए छः में कह रहा सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। छः का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु जो प्रसिद्ध है सिलिकॉन शहर के नाम से। मंदार पहाड़ी किस जिले में है, तो मंदार पहाड़ी किस जिले में आप लोग जानते होंगे। सात का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी मध्यम युग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है क्या, निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न कर रहा है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। 10 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समावेशी विकास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेबिट कार्ड। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत के सरल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो 12 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, कृषि क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है रूस की मुद्रा क्या है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूबल। 12 क्या कह रहा है कि साख का आधार क्या है। साख का आधार क्या है, 15 का ऑप्शन नंबर ए विश्वास। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपभोक्ता। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मोतीलाल घोष, बी का रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी का राजा राम मोहन राय, डी का रहा सत्यनारायण सिन्हा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतीलाल घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। अंग्रेजी, हिंदी, बंगाल, मराठी। तो क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी। 19 में क्या कह रहा है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 10 में। चलिए बिहार बंगाल में कब पृथक हुआ, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो जानते होंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए 1912 में। नेक्स्ट पे भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन था, तो ये क्या जानते हैं हम लोग, पुर्तगाली, तो ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो 22 का राइट ऑप्शन नंबर ए 1965 में। 23 में कह रहा है दिसंबर 1929 में किस नदी की तरफ नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। ये फर्स्ट बार फहराया गया था और किस नदी पर, रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मास्टरदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुखाड़ का कारण क्या है, जल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, दूरदर्शन, रेडियो। तो 26 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन।
जो भी हम लोग यूज करते हैं। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेप, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये भी होगा, ये भी और ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी, आयताकार। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य क्या है? 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, ये लौह अयस्क। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18। ठीक है। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महानदी। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजनी। अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वित्त विभाग, सी। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कृषि। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, इनमें से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो विश्व कब हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी में। कब हुई थी? 1995 ईस्वी में, करेक्ट आंसर है। आप लोग मिलाते चलिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितनी थी? 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़ या 150 करोड़? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाए, 121 करोड़। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, एक मार्ग। 40 में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1950। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक तिलक दल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1925 में। 1925 में क्या होता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिए। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो आप जानते ही होंगे, संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? सिंपल प्रश्न है, 18 वर्ष। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है क्या? जातिवाद, अफसरशाही, शाही, अशिक्षा, इनमें से सभी। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? इंदिरा गांधी के समय में हुई थी। कब हुई थी? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1980। ठीक है। 48 का राइट आंसर, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सागर तट से। ऑप्शन नंबर बी, सागर तट से दूर। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। 50 में श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? आप लोग को पता ही होगा श्रीलंका कब आज़ाद था। एक में कह रहा हूँ 47, 48, 49, 50। 50 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1948 में आज़ाद हुआ था। समता पार्टी के विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? ये क्या वन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? निम्न में कौन नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम सभा। आप लोग मिलते जाइएगा सही।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जानते हैं कि राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। 55 स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों के लिए किस अनुच्छेद में है? तो 55 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 140। चलिए, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि दीवानी मामले, फौजदारी मामले। चलिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, क्या है? 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 60 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? 61 का राइट ऑप्शन नंबर डी, कपास। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। 63 का राइट ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पूर्वी रेलवे। रॉबर्ट ओवन कहाँ निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पुलिसवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग पता ही होगा, 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने किया था। आगे बढ़ते, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नोम पेने। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? सी, रॉलेट एक्ट। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राजकुमार शुक्ल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉन के। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई है? 72 का राइट ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 73 का राइट ऑप्शन नंबर डी, 1953 में। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन, इनमें से कोई नहीं। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जल परिवहन। 75 में कह रहा है मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़, डी, गुजरात में। अगर आप लोग 10th एग्जाम देने के बाद ITI पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द आप लोगों को ITI पॉलिटेक्निक का इस पर क्लास आरंभ करने वाला हूँ। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो जानते हैं कहलगांव कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में पड़ता है। ठीक है। जोलवेरिन संबंधित था? 78 का राइट ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों से। 79 का क्या होगा? आप लोग देखिए, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का 80 का, वियना सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1815 में वियना सम्मेलन। 1815 में क्या होता? वियना सम्मेलन हुआ था। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आज का सेट ई का 100% राइट आंसर आप लोगों को बताया है। अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और पॉलिटेक्निक ITI के लिए आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।